अस्सलाम वालेकुम। ये मलेशिया से हैं जो कई अशरों से इमाम मेहदी के टॉपिक पर काम कर रहे थे। ये कहते हैं कि जब मैंने सुना कि मशरिक में पाकिस्तान से एक शख्स को ख्वाब आ रहे हैं जो आखिर से मुतल्लिक हैं, तो मैंने इन ख्वाबों को देखना शुरू कर दिया कि इन ख्वाबों की नोयत क्या है। ये कहते हैं कि ये तवील एक्सपर्ट से भी मिले हैं और उनसे भी पूछा है कि इन ख्वाबों की नोयत क्या है। अब इन्होंने जो भी काम किया है वो देखें कि क्या कहते हैं। वो इधर से शुरू करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत ख़त्म हो गई और मुबश्शिरात बाकी रह गई। मुबश्शिरात मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स ही मुबश्शिरात बाकी रह गई। तो हमने इन अहादीस को, ये कहते हैं कि हमने इन अहादीस को जो ड्रीम्स के बारे में है को समझने की कोशिश की है और माशाल्लाह समझा है, और ड्रीम्स के बारे में इन अहादीस का मुतालिया भी किया है जो मंबर पर भी बहुत ज़्यादा बयान नहीं की गई और आम तौर पर बयान नहीं की जाती। ये कहते हैं कि ड्रीम्स के बारे में अहादीस ये हैं कि पोइटिक न्यूज़ आपकी वफात के बाद नहीं होंगी एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, जिसका मतलब ये है कि पोइटिक न्यूज़ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं मगर सिर्फ ड्रीम्स की फॉर्म्स में। कहते हैं इसीलिए हम एक तरह एंड ऑफ टाइम स्टडी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इमामुल मेहदी की डेफिनेशन को देखें तो it is very clear that is someone who gets guidance। इस कंटेक्स्ट में इमाम महदी को ड्रीम्स के जरिए हदायत और गाइडेंस मिलेगी। इस हवाले से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर बता दिया है कि एट द एंड ऑफ टाइम जो गाइडेंस दी जाएगी थ्रू ड्रीम्स दी जाएगी, और इस हवाले से महदी जो हैं वो गाइडेंस रिसीव करेंगे। डिस्कशंस और रिलीजियस फिगर्स के जरिए इसको देखा है और समझा है। ये कहते हैं कि हमारे उस्ताद सैफुन निज़ाम मलेशिया से हैं जो कुछ भी शेख मोहम्मद कासिम ने कन्वे किया है वो मुख्तलिफ दलाइल से जो कि कुरान पाक में हैं इससे कंपैटिबल है और अहादीस से भी कंपैटिबल है, जिसमें अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा जा सकता है, ये दुरुस्त है। तो इनकी स्टेटमेंट्स एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स जो कि कुरान और हदीस में है इनसे भी हम आहंग है। ये सब बातें ये कह रहे हैं। फिर ये ख्वाबों की तरफ आते हैं और कहते हैं कि ख्वाबों में बहुत सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं। ये बताते हैं कि हमने मुख्तलिफ राइटिंग्स भी मुरतब करने की कोशिश हम कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ मजहबी अदाद शुमार के जरिए और मुख्तलिफ ओपिनियंस के थ्रू इन ख्वाबों को परखा जा रहा है। एंड देयर इज इंक्रीजिंगली प्रूवन मोर एंड मोर एवरी डे। कहते हैं इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स पर रिसर्च किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को सामने रखकर हमने एग्जामिन किया है। इसमें से एक मिसाल जो हमने एग्जामिन किया है ये है कि मोर देन 45 ड्रीम्स हैव बीन प्रूवन टू बी ट्रू, और ये कि इनके ख्वाब ग्लोबल हैं और इनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट विल हैपन एज मुबश्शिरात एंड आर क्लोजर टू द ट्रूथ। इसके अलावा कहते हैं कि जियो पोलिटिकल मूवमेंट्स के मुताबिक ये ख्वाब सच्चे हैं। 45 ड्रीम्स प्रूव हो चुके हैं, तो खुदा की मर्जी से अगले भी ख्वाब सच्चे होंगे। कहते हैं कि हर वो चीज़ जो मोहम्मद कासिम कह रहे हैं सिंस 2014 100% सच है और गलत नहीं है। कहते हैं वी आर गेटिंग मोर सीरियस अबाउट स्टडिंग रिसर्च एंड दिस इज नॉट अ शॉर्ट रिसर्च बट थ्रू द प्रोसेस। कहते हैं हम टू टेकवील एक्सपर्ट्स से मिले हैं। टेकवील एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो इनर और हिडन मीनिंग्स बताते हैं कुरान पाक के। तो उनका नाम उस्ताद सैफुन निज़ाम है जो बहुत हम्बल और पोलाइट हैं आदमी, इस किस्म के आदमी हैं, और अहदीस पे भी इनका बहुत काफ़ी अबूर हासिल है इनको। इन्होंने कहा है कि यह अल्लाह की तरफ से हैं और शैतान की तरफ से नहीं हैं। एंड नन ऑफ सेड कि कसम के ड्रीम्स शैतान की तरफ से आते हैं और ये प्योरली अल्लाह ताला की तरफ से हैं। और जो दूसरे तकवी एक्सपर्ट हैं जो कि इंडोनेशिया से हैं उनका नाम उस्ताद तामिर अल बंजारी है। तो उनका भी ओपिनियन ये है कि ये अल्लाह की तरफ से हैं। फिर वो कहते हैं इट मीन्स प्लीज पे अटेंशन टू दिस एंड वी विल डीपन इट
more and more. दिन ब दिन ख्वाब सच्चे हो रहे हैं और इंटरप्रेट भी किए जा रहे हैं, तो इसलिए हम ड्रीम्स में डीपर जाएंगे। कहते हैं इनमें मोर सरप्राइजिंग ये है कि ऐसा लगता है कि ये ड्रीम्स ही अल्लाह के हुक्म से फैलाए जा रहे हैं। और हैरानी वाली बात ये भी है कि ये ड्रीम्स 2014 से फैलने शुरू हुए थे, लेकिन इससे पहले बहुत सालों पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और सऊदीया में 50 से ज़ायद लोगों के ख्वाबों में बताया गया था कि महदी का नाम कासिम होगा। कहते हैं कि ये बहुत सरप्राइजिंग है। कहते हैं कि ख्वाबों में है कि सबसे पहले तुर्की यूरोपीय इतिहाद की वजह से शिकार होगा, फिर सऊदी अरबिया और फिर पाकिस्तान। तो ये एग्जाम्पल भी एक्यूरेट है। इसके मुताबिक जिसके बारे में भी गाइड किया गया है, दिस विल हैपन, ये 45 हवालों में से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये ख्वाब सच्चे हैं। कहते हैं कि हम भी बहुत हैरान थे जब हमने हिस्ट्री को फाउंड किया और देखा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शाम और सुबह सहाबा से पूछते थे कि किस किसने रात को ख्वाब देखा, और ये आपकी रूटीन थी कि पूछते थे कि किस किसने ख्वाब देखा। कहते हैं कि इन द जो रिसालत और वही थी वो भी इन द फॉर्म्स ऑफ ड्रीम थी। यहाँ तक कि हम इस्लामी कानून जो आज नाफिज है इसकी बुनियाद भी इसी फॉर्म्स ऑफ ड्रीम्स पे थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत ख़त्म हो गई और ख्वाब बहुत कम ऐसा होगा कि झूठे होंगे, और ये प्रॉफिटिक न्यूज़ इन द फॉर्म्स ऑफ ड्रीम्स होंगी। वी नीड टू बी स्टडी टुगेदर। कहते हैं ये बिलाशबा स्ट्रेंज है और ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये फिर वो अपनी राइटिंग्स दिखाते हैं, रिसर्च दिखाते हैं जो वो कर रहे हैं। कहते हैं ये देखें, ये हमने राइटिंग्स मुरतब की हैं जिनमें कलेक्शंस ऑफ ड्रीम्स कुरान की आयात के साथ रिलेशनलाइज हैं, और दूसरी में ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन मुरतब की है। वो 2 राइटिंग्स अपनी दिखाते हैं और ये कहते हैं कि ये एंड ऑफ टाइम की फेजेस हैं। और उल्मा के लिए कहते हैं कि द उल्मा आर टोल्ड दैट द वर्ल्ड नीड्स टू इमीडिएटली लर्न टू रिसर्च ड्रीम्स। कहते हैं कि विद द ओपिनियन of the 6 ulama in several books which stated that the age of Muslims is no more than 1500 years. कहते हैं अगर उल्मा अपनी स्टेटमेंट्स में राइट हैं तो द एज ऑफ मुस्लिम्स इज नो मोर देन 1500 years. कहते हैं हम गाजा अजमन मूवमेंट से हैं, द गाजा असेंबली। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे और अपनी गवर्नमेंट को भी कन्वे करेंगे। हमने फाइल्स भी तैयार कर ली हैं। For the President of the Republic of Indonesia, for the Commander-in-Chief, Indonesian Air Force, Director of Internal Affairs, उन्हें इन मुबशिरात के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये एक ओपन मूवमेंट है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ये तमाम मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट है और कौम के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी वो रिसर्च जो इन्होंने की है और मैंने मनोअन आपके सामने रख दी है। तो जो मैंने मोहम्मद कासिम को सुना है तो उनके तमाम वीडियोस में एक वाज़ेह पैगाम है कि शिर्क और उसके इक़साम से बचो। इस जदीद दौर में शिर्क की बहुत ज़्यादा इक़साम है जिसका हमें इल्म नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में शिर्क बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है, और पाकिस्तान में खुशहाली ना आने की भी एक ये बहुत बड़ी वजह है। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी बात सुननी चाहिए और खुद को शिर्क और इसकी इक़साम से बचाना चाहिए, और हर किसी को अपने अपने हिस्से की रिसर्च भी करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के समझने और पढ़ने का अंदाज और तरीका अलग होता है। अगर उम्मत मोहम्मदी की उम्र 1500 साल हो तो इस वक्त 1445 चल रहा है। इससे पहले जितने भी उम्मतें गुजरी हैं उनकी उम्र 1000 साल थी। 1000 साल के बाद वो उम्मत अगर हदायत याफ्ता नहीं होती थी तो वो सफ़ाए हस्ती से मिटा दी जाती थी और उसकी जगह भी एक नई उम्मत आ जाती थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को आधा दिन तो दे ही देगा। आधा दिन से मुराद 500 साल है। आखिरत के दिन के हिसाब से देखा जाए तो आखिरत का एक दिन 1000 साल के बराबर होगा। तो इस हिसाब से ये दुनियावी दिन आधा दिन 500 साल बनता है।
تو اس سے پتا چلا کہ 1000 سال تو کب کا گزر گیا ہوا ہے اور یہ 1444 چل رہا ہے، یعنی کہ یہ 15ویں صدی چل رہی ہے اور 15ویں صدی پوری ہونے میں بھی صرف 55 سال باقی رہ گئے ہیں، اور حضرت امام المہدی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اس وقت تشریف لائیں گے، اس وقت آئیں گے جس وقت دنیا میں ظلم و ستم، فتنہ فساد اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہوگا۔ اگر ابھی بھی کسی کو ظلم و ستم اپنی حدوں کو چھوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو پھر اس کی مرضی ہے، وہ نہ سمجھے۔ مجھے یہ ایک نہایت اہم پیغام بڑا ضروری طور پر دینا تھا کہ بہت ہی زیادہ سیریس ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو شرک سے بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کی ڈیٹیل کہ شرک اور اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں محمد قاسم نے اپنی چینل پر اس کی ڈیٹیل اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔